हेलो एंड वेलकम डियर बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी फाइन होंगे। और बच्चे, मैं शैलेंद्र सिंह आपका क्लास 9 से क्लास 12 तक की मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज शुरू कर रहा हूं। तो बच्चे, सबसे पहले हम क्लास 9th स्टार्ट किए हैं और जिसमें बेसिकली हमने सबसे पहले अभी पॉलिनोमियल चैप्टर को शुरू किया है। तो बच्चे, अभी तक हमने पॉलिनोमियल्स में फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स लास्ट टर्म पे हमने डिस्कस किया था। आई होप कि फैक्टराइजेशन हमारा आपको मतलब शुरू किया हुआ जो पोर्शन है वो आपने देखा होगा, कंप्लीट किया होगा। तो आज बच्चे उसके आगे से हम बात करेंगे, ठीक है। लास्ट टर्म पे हमने बच्चों देखा था फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स होता क्या है, ठीक है। एक रिवीजन बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको करा देता हूँ ताकि आपका रिकैप हो जाए, ठीक है। अगर कोई हमारे पास बच्चे पॉलिनोमियल है px, ठीक है, तो बेसिकली बच्चे इसको हम x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी एंड सो ऑन, ठीक है, लीनियर फैक्टर्स के लीनियर पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने को ही हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, ठीक है बच्चे। तो पहला मैंने आपको बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल px के कितने फैक्टर्स होते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये था हमारे पास, हाउ मेनी लीनियर फैक्टर्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चे, कितने लीनियर फैक्टर होने चाहिए एक पॉलिनोमियल के। तो मैंने बताया था लास्ट टाइम पे कि बच्चे इसका आंसर आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में छुपा हुआ है। जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतने ही नंबर ऑफ लीनियर फैक्टर्स आपके होंगे, ठीक है। जैसे अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, जैसे px इज इक्वल टू एक जनरल बच्चे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ले लेता हूँ। तो बच्चे इसके दो लीनियर फैक्टर्स आएंगे, x माइनस ए, एक्स माइनस बी, ठीक है। मतलब जितनी डिग्री होगी उतने ही नंबर ऑफ लीनियर फैक्टर्स आएंगे, ठीक है, ठीक है बच्चे। तो अगर मेरे पास एक जनरल सा क्यूबिक एक्सप्रेशन है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है ए एक्स क्यूब, ठीक है, ए एक्स क्यूब एक जनरल बच्चे पॉलिनोमियल ले लिया प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो बच्चे मैं इसको a इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, ठीक है, के फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने यही बताया आपको लास्ट में बताया था कि किसी भी दिए गए पॉलिनोमियल को लीनियर फैक्टर्स, बच्चे ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने को ही हम फैक्टराइजेशन कहते हैं, ठीक है। किसी भी पॉलिनोमियल के कितने नंबर ऑफ लीनियर फैक्टर्स हो सकते हैं, बच्चे ध्यान रखिएगा मैं लीनियर फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ। तो कितने लीनियर फैक्टर्स हो सकते हैं, जितनी उसकी डिग्री रहेगी उतने नंबर ऑफ लीनियर फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके 2 लीनियर फैक्टर्स हो सकते हैं। 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसके 3 लीनियर फैक्टर्स होंगे। अगर 4 डिग्री का लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो उसको हम 4 लीनियर फैक्टर्स में स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बच्चे मैंने आपसे ये बोला था कि इन फैक्टर्स को फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन टू क्या था बच्चे हमारे पास, हाउ टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो मैंने इसका आंसर बताया था आपको क्या, यूज फैक्टर थ्योरम, ठीक है बच्चे, यूज फैक्टर थ्योरम। तो बच्चे फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है, फैक्टर थ्योरम बच्चे ये बोलता है कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है px, ठीक है बच्चे, कोई पॉलिनोमियल है px जिसकी की डिग्री 1 या 1 से बड़ी है, ठीक है। अगर हमारे पास इफ वी हैव अ रियल नंबर a, अगर हमारे पास कोई एक रियल नंबर है
सच दैट पी ए इक्वल्स टू 0। तो फिर बच्चे हमारे पास क्या हो जाता है, x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है बच्चे, ये फैक्टर थ्योरम था हमारे पास। तो ये बच्चे सारी चीजें हमारी अब आपको मैंने बता दिए हैं, एक आपका रिवीजन हो गया है। ठीक है, ये सारी चीजें बच्चे मैं डिटेल में प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ। फैक्टर थ्योरम बच्चे क्या है, रिमाइंडर थ्योरम क्या है, और पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन क्या होता है, ये सारी चीजें बच्चे हमने डिटेल में अब तक डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो अब हम बच्चे आगे बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में बच्चे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन करने का तरीका देखा था। ठीक है, क्या देखा था बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या देखा था बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन। तो बच्चे मैंने उसको पहले आपको बताया था क्या है, इसके दो तरीके हैं। एक तो नॉर्मल ऑफ फैक्टर थ्योरम आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या मैंने बताया था आपको, स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म, स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म। ठीक है, तो बच्चे फैक्टर थ्योरम तो देखिए, ये स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म बेसिकली हमारा बच्चे फैक्टर थ्योरम से ही डिराइव्ड है। ठीक है, ये कोई अलग से नहीं आया है, ये फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करके हम लोग ने मतलब एक शॉर्टकट तरीका निकाला है स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म। ये आगे आपको पहले समझाऊंगा कि कैसे आया ये हमारा। पहले बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइज कैसे करते हैं। ठीक है, तो एक तो बच्चे क्या हो गया फैक्टर थ्योरम, दूसरा क्या है स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म। तो देखो फैक्टर थ्योरम में बच्चे मैंने बताया था आपको क्या है, जैसे अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम बच्चे हम क्या करते हैं, डिफरेंट नंबर फाइंड आउट करते हैं जिसपे पी ए इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं जिसपे पी ए क्या हो जाए 0 हो जाए, और उसको जैसे ही 0 हो जाता है हम बोल देते हैं क्या, x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, तो बच्चे फैक्टर थ्योरम यही है। तो हमको फैक्टर थ्योरम क्या है, लेंदी है। आप एक रियल नंबर रखोगे, ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व करोगे। ठीक है, जैसे p यहाँ पे देखिए p1 फाइंड आउट किया हमने, तो 1 स्क्वायर हुआ बच्चे, 5 इंटू 1 हुआ प्लस 6 हुआ, तो ये हो गया हमारे पास 1 प्लस 6 प्लस 6, यानी कितना हो गया 13। ये बच्चे 0 नहीं आ रहा है, यानी कि x माइनस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, तो ये इसको हम बोल देते हैं कि भाई p1 0 नहीं आ रहा है, इसलिए x माइनस 1 फैक्टर नहीं। ठीक, तो फिर p2 पे देखते हैं बच्चे, p2 देखते हैं, तो 2 स्क्वायर हो जाता है, 5 इंटू 2 होता है प्लस 6 होता है। ठीक, 4 प्लस 10 प्लस 6, तो ये बच्चे हो गया 20। ये भी 0 नहीं आ रहा है, तो ये भी x माइनस 2 भी बच्चे फैक्टर नहीं है, इज नॉट अ फैक्टर। अब इसी तरह बच्चे फिर हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे आप देखते हैं p माइनस 1 पे, p माइनस 1 कितना आ रहा है, तो -1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 प्लस 6, तो 1 माइनस 5 प्लस 6, 1 माइनस 5 प्लस 6। ठीक है बच्चे, तो 7 माइनस 5 इक्वल्स टू 2, ये भी हमारे बच्चे फैक्टर नहीं देगा, यानी कि x माइनस ऑफ -1 यानी कि x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर। ठीक है, फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो बच्चे ये हो गया। फिर इसी तरह हम p माइनस 2 देखते हैं, p ऑफ -2, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, बच्चे 4 हो गया, -10 हो गया प्लस 6 हो गया। इस पर बच्चे 10 माइनस 10 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यानी कि अब जब इतनी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास
हमने p माइनस टू इक्वल्स टू 0 निकाला है, तो इतनी देर बाद हमें एक फैक्टर मिला है, ठीक है, यानी कि x माइनस ऑफ माइनस टू, तो x प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ px। तो बच्चे इसी तरह हम डिफरेंट मतलब नंबर्स पुट करेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे, 0 आएगा तो बोलेंगे उसको क्या कि वो फैक्टर है। तो बच्चे एक तो यहाँ पे जैसे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक फैक्टर हमने निकाल लिया, तो अभी इसके कितने फैक्टर और निकालेंगे, तो एक फैक्टर और निकालेंगे, क्योंकि ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है इसलिए इसके 2 फैक्टर बनेंगे, 2 लीनियर फैक्टर्स बनेंगे। तो एक निकल गया बच्चे, एक और निकालना होगा, तो फिर उसके लिए आप फैक्टर थ्योरम की मदद से कोई डिफरेंट रियल नंबर लोगे, उस पर फाइंड आउट करोगे कि वो 0 आ रहा है कि नहीं 0 आ रहा है। तो बच्चे ये काफ़ी एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो यानी कि जैसे यहाँ पे x माइनस टू, जैसे हमारे पास इसका एक बच्चे फैक्टर आ गया क्या x माइनस टू, ठीक है, तो इसको बच्चे मैंने लिख लिया x माइनस टू, ठीक। अभी भी तो बच्चे एक फैक्टर बचेगा, मान लो x माइनस बी, उसको एज्यूम कर लिया मैंने x माइनस बी, तो अभी भी उसको फाइंड आउट करना है, तो p माइनस थ्री पे ले लेते हैं, तो p माइनस थ्री बच्चे हो गया माइनस थ्री स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस थ्री प्लस 6, तो 9 माइनस 15 प्लस 6, तो बच्चे 15 माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो बच्चे यानी कि x माइनस ऑफ माइनस थ्री, यानी कि x प्लस थ्री इज अ फैक्टर ऑफ px। तो बच्चे इतनी कैलकुलेशन करने के बाद हम 2 फैक्टर फाइंड आउट किए हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो ये एक बहुत ही लेंथी तरीका आपको समझ में आया कि क्या है फैक्टर थ्योरम मतलब इस्तेमाल करेंगे तो वो काफ़ी एक हमारा लेंथी प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस है, जिसके थ्रू हम, जबकि बच्चे ये अभी सिर्फ क्या है 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अभी क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर मैं आपको दे दूं या 4 डिग्री का पॉलिनोमियल दे दूं तो उसके लिए तो आपको फिर लंबी मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसको बच्चे अवॉइड करने के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये वाला मेथड मैंने आपको बता दिया क्या है। अब देखिए स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म बच्चे क्या है यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एक फैक्टर है बच्चे x प्लस टू और एक फैक्टर आया आपका x प्लस थ्री, ठीक है। तो ये बच्चे किसकी मदद से निकले दोनों, फैक्टर थ्योरम की मदद से, ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड देखना है बच्चे हमको क्या है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है। ये भी बच्चे बेसिकली हमारा फैक्टर थ्योरम से ही डिराइव हुआ है, कोई ये अलग से नहीं पैदा हो गया है जिसको आप सोच रहे हैं कि नहीं ये अलग से पैदा हुआ है, तो अलग से पैदा नहीं हुआ है, ये भी हमने फैक्टर थ्योरम की मदद से ही मतलब इसको अब मतलब निकाला गया है। तो अभी उस डिटेल डिस्कशन में नहीं जाते हैं कि कैसे फैक्टर थ्योरम की मदद से हम ये मेथड डिराइव किए हैं। अभी हम सीखते हैं कि मिडल टर्म को कैसे स्प्लिट करके हम अपना फैक्टराइजेशन प्रोसेस को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए करना क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, ठीक है बच्चे, इसके कोफिशिएंट, तो इसका कोफिशिएंट बच्चे यहाँ पे कितना है 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है बच्चे 1, इसके कोफिशिएंट को आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जो कांस्टेंट टर्म आएगा इससे मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि 1 इंटू 6, अब 6 लिख लीजिए। अब इसके प्रोडक्ट को हटा दीजिए, ठीक है। अब आपको मतलब सिर्फ कितना है 6 इंटू 1 से, मतलब 6 से मतलब है। अब हमको इसको 2 ऐसे नंबर्स में स्प्लिट करना है, ध्यान रखिएगा, 2 ऐसे नंबर्स में स्प्लिट करना है जिनका की प्रोडक्ट 6 आए, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा हूं बच्चों, 6 को 2 ऐसे नंबर्स में स्प्लिट करना है जिसका कि प्रोडक्ट 6 आए और एडिशन x का कोफिशिएंट आ जाए, मतलब यहाँ पे 5 आ जाए, ठीक है। फिर से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जो भी आएगा उसको 2 नंबर्स में आप स्प्लिट करेंगे, ठीक है। और वो 2 नंबर्स कैसे होने चाहिए बच्चे, 2 नंबर्स कैसे होने चाहिए कि उनका प्रोडक्ट 6 आए लेकिन उनका एडिशन
मिडल वाला जो हमारा कोफिशिएंट है उसके बराबर है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे बच्चे हमारे पास 6 इंटू 1 कितना है 6, और मैं 6 को अगर 3 इंटू 2 के फॉर्म में लिखूं तो बच्चे 6 को जब मैं 3 इंटू 2 लिखता हूं तो प्रोडक्ट तो 6 आता है, लेकिन 3 प्लस 2 क्या आता है बच्चे 5, जो कि मिडल टर्म का कोफिशिएंट है, मतलब x का कोफिशिएंट है, सॉरी x का कोफिशिएंट। तो यानी कि हम इसको 3 प्लस 2 के फॉर्म में स्प्लिट कर लेते हैं। ठीक है, तो px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन ले लीजिए बच्चे, x प्लस 3। तो बच्चे यहाँ पे क्या है x प्लस 2 x प्लस 3। सोचिए बच्चे कितनी जल्दी आ गया, मतलब ये स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म में हमने फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, 3 स्टेप में काम, मतलब हमने फैक्टराइजेशन कंप्लीट कर लिया, और यही रिजल्ट आपका आया है। फैक्टर थ्योरम जो हमारा बेसिक मतलब मेथोडोलॉजी है फैक्टर थ्योरम, उसको इस्तेमाल किए हैं तो काफ़ी टाइम लगा है। तो बच्चे जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आए उसको आप हमेशा स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म की हेल्प से फैक्टराइज करना। ठीक है, तो कुछ बच्चे और हम एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपका जो है इस पे कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाए कि कैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, तो बच्चे बेसिकली हम बुक के एग्जांपल को लेके चल रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास अगर कोई आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बच्चे, px इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। ठीक है, 17x प्लस 5। तो बच्चे इसको हम कैसे, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो मैंने क्या आपको बताया, पहला मेथड है हमारे पास क्या, नॉर्मल फैक्टर थ्योरम। तो भैया नॉर्मल फैक्टर थ्योरम का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको काफ़ी लंबा टाइम लगेगा, उतना टाइम हमारे पास नहीं है। ठीक है, आजकल की वैसे युवा पीढ़ी बहुत जल्दी काम करने में बिलीव करती है, तो फैक्टर थ्योरम हमारा बहुत लेंदी प्रोसेस है, इसको हम नहीं यूज़ करेंगे। हम स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बच्चों, स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म में क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। बच्चे कितना आया 30 आया। अब 30 को हमको दो नंबर्स के ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करना है जिनका की प्रोडक्ट कितना आ जाए 30 आ जाए, मतलब p इंटू क्यू 30 आ जाए और p प्लस क्यू हो जाएगा बच्चे कितना 17। तो बच्चे क्या होंगे, तो अगर मैं p को ले लूँ 15 और q को ले लूँ 2, तो बच्चे p q कितना आ जा रहा है 30 आ जा रहा है और p प्लस क्यू 17 आ जा रहा है। बच्चे ये सब मेंटल कैलकुलेशन है, जितना आप फैक्टराइजेशन करोगे, जितना ज़्यादा करते चले जाओगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना आप पे इस पे कमांड बन जाएगी आपकी कि जल्दी से जल्दी हम कैसे अपने p और q फाइंड कर लें। ठीक है, इसमें मतलब घबराने की जरूरत नहीं है कि सर को बहुत जल्दी आ गया, सर कैसे कर रही है, हम कितनी देर में करेंगे, ये सब बच्चे प्रैक्टिस की बातें हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या है कि वो स्टेज क्रॉस कर चुके हैं और 9th 10th बहुत पहले कवर कर लिए हैं, इसलिए हम लोग को चीज़ें उतनी मतलब हम लोग बहुत ईजी वे में आपको मतलब बताते चले जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके लिए चीज़ें टफ हों, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, कि ये p और q कैसे निकालें, मतलब दो नंबर्स ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिनका की प्रोडक्ट यहाँ पे 30 हो और दोनों का सम 17 हो जाए, तो बच्चे 15 और 2 होंगे। ठीक है, तो बच्चे इसको मैं लिख सकता हूँ 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5 लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या ले लिया कॉमन, मैंने 3x कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया बच्चे x प्लस 5। ठीक है, सॉरी यहाँ 2 बचेगा ना बच्चे, 2x प्लस 5। ठीक है, 3x इंटू 2x। एक बार रुकिए, यहाँ पे बच्चे आप 3x कॉमन ले लो, तो यहाँ कितना बचेगा बच्चे 2x प्लस 5 बचेगा, प्लस 1 यहाँ ले लो, तो 2x प्लस 5 हो गया बच्चे। ठीक है,
अब 3x+1 ले सकते हैं और 2x+5। इस 2x+5 को कॉमन निकाल लीजिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चे ये 2x+5 यहाँ भी है, 2x+5 यहाँ भी है, तो मैं यहाँ से कॉमन निकाल सकता हूँ। तो 2x+5 कॉमन निकालिए बच्चे, तो यहाँ क्या बच गया हमारे पास? सिर्फ 3x, और यहाँ क्या बच जाएगा बच्चे? 1 बच जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, मुझे मतलब मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लास्ट टर्न पे जो फैक्टराइजेशन का लेक्चर था वो आपने कम्प्लीटली देख लिया होगा और कुछ क्वेश्चंस किए होंगे। तो मुझे मतलब मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप फैक्टराइजेशन को थोड़ा बहुत करना सीख चुके होंगे। ठीक है बच्चे, इसलिए मैं थोड़ा सा आगे मतलब स्पीड में चल रहा हूँ। तो फैक्टराइजेशन बच्चे आपको समझ में आया कैसे स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म करते हैं। ठीक है, तो बच्चे ये है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने का तरीका। ठीक है, जैसे आपके बुक में कई सारे एग्जांपल दे रखे हैं। जैसे एक्सरसाइज है बच्चे, ये 2.4 है, तो एक्सरसाइज 2.4 के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, जिससे आपको समझने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। तो बच्चे जैसे फैक्टराइज लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 का फैक्टराइज 12x² माइनस 7x+1। तो बच्चे इसको हमको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच्चे या तो हम फैक्टर थ्योरम की मदद लेंगे या फिर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो मिडल टर्म में बच्चे हमारे पास क्या है? 7x है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, कितना आ जाएगा? 12। अब 12 को बच्चे हमको दो ऐसे टर्म्स में स्प्लिट करना है, जिनका की प्रोडक्ट 12 आए और सम -7 है। तो बच्चे 12 को मैं -4 इंटू -3 लिख सकता हूं। ठीक है, और -4 इंटू -3 12 आ जाएगा, और 7 का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चे? सॉरी, -7 इज इक्वल टू -4 -3। ठीक है, तो बच्चे इस तरह से हम स्प्लिट कर रहे हैं। तो अगर आपको मतलब बेसिकली बच्चे मैं थोड़ा सा फास्ट ये लेके चल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर चुके होगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ऊपर। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि नहीं, इस पे मुझे मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा है या फिर इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो आप बताइएगा। तो हम इस पे जो है क्या बोलते हैं, आपको डिटेल में समझाने के लिए एक एडिशनल लेक्चर इस पे प्रोवाइड करेंगे। तो बस आप एक बार कमेंट्स में बता दीजिएगा हमें कि सर इसको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करिए। ठीक है, तो हम उसको बच्चे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। px इक्वल टू 12x² बच्चे माइनस 4x माइनस 3x+1। ठीक है, तो अब बच्चे यहाँ और यहाँ से आप क्या कॉमन निकालेंगे? 4x कॉमन निकाल लें। 4x कॉमन निकाल लिए बच्चे, यहाँ क्या बचेगा? 3x बचेगा। 4x इंटू 3x 12x² आ रहा है। 4x बच्चे कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 1 बचेगा। ठीक, अब बच गया -3x+1। अब हमें ये वाला टर्म ले आना है, तो -1 कॉमन निकाल लीजिए, तो 3x -1। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब देखिए 12x² -4x, तो 12x -4x में से आपने 4x कॉमन निकाला, तो 3x -1 बच गया। अब बच्चे हमारे पास यहाँ -3x+1 बचा है, तो अगर मैं -1 कॉमन निकाल लेता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 3x -1 आ जाएगा, सेम यही वाला टर्म आ जाएगा। अब दोनों में से हम 3x -1 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 3x -1 कॉमन निकाल लिया, बच गया क्या बच्चे? 4x -1। तो इसके बच्चे दो फैक्टर्स हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के, 3x -1 एक फैक्टर हो गया और एक 4x -1। ठीक है, तो इस पर बच्चे आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के। जितने एक्सरसाइजेज हैं एनसीईआरटी में वो सारे सॉल्व कर लीजिएगा। और देखिए क्लास 9th और 10th स्टैंडर्ड पे आरडी शर्मा भी आती है,
और RS अग्रवाल भी आती है, तो उसको भी अगर आप मतलब कम से कम एटलीस्ट एक बुक आप परचेज़ कर लीजिए। दोनों परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं, एक बुक आप परचेज़ कर लीजिए, ठीक है। तो उसमें प्रॉब्लम्स ज़्यादा भी दे रखी हैं और थोड़ा सा उनकी प्रॉब्लम्स का स्टैंडर्ड अप भी है, तो आपको कुछ ज़्यादा सीखने के लिए और ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो NCERTs आर सिंपली बेसिक बुक्स हैं जो कि सिर्फ कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे तो सिर्फ NCERT से आपका काम नहीं चलेगा, आपको एटलीस्ट एक स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी मैथ्स की। तो अभी के लिए आप RD शर्मा बच्चे या RS अग्रवाल ले सकते हैं। क्लास 9th की है तो क्लास 9th की, क्लास 10th की है तो क्लास 10th की, ठीक है। तो बच्चे आज आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन समझ में आ गया है, ठीक है। अब बच्चे हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल की, ठीक है। किसकी? क्यूबिक पॉलिनोमियल की, ठीक है बच्चे। तो देखिए बच्चे, थोड़ा सा मतलब मैं टफ नहीं बोलूँगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या है कि आपको हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। कम से कम एक फैक्टर निकालने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे सपोज करिए PX है हमारे पास, कोई मतलब बुक का एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। जैसे x³ जैसे हमारे पास x³ है -23 x² प्लस 142x माइनस 120, ठीक है बच्चे। अब देखिए ये क्या है बच्चे, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब इसमें बच्चा सबसे मेरे पास बेसिक तरीका क्या है, फैक्टर थ्योरम ही, ठीक है। इसमें कोई स्प्लिटिंग द मिडल टर्म या कुछ ऐसा शॉर्टकट फार्मूला नहीं है। इसमें आपका जैसे जैसे आप डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे वैसे हमारा जो बेसिक तरीका है फैक्टर थ्योरम ही तरीका है। मतलब हमको एक ऐसा रियल नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा जिसपे PA क्या हो जाए बच्चे, 0 हो जाए, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट अ रियल नंबर A such that PA इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये आप समझिए कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपको कम से कम एक तो आपको फैक्टर फाइंड आउट करना ही करना होगा फैक्टर थ्योरम की मदद से, ठीक है। इतना आपको दिमाग में बैठा के चलना है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का कोई ऐसा कोई इलाज नहीं है। इसमें आपको एक तो आपको फाइंड आउट करना रहेगा, ठीक है। उसमें से थोड़ी सी हेल्प होगी, मतलब इसमें भी ऐसा नहीं है कि एकदम से शॉर्टकट नहीं है, हमारे पास है। लेकिन पहली चीज़ तो ये है कि कम से कम एक आपको फैक्टर फाइंड आउट करना रहेगा, ठीक है। तो अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बच्चे, एक फैक्टर फाइंड आउट कर लोगे, एक फैक्टर कम से कम फाइंड आउट करना रहेगा। कहने का बच्चे मेरा मतलब ये है कि अगर मैं एक फैक्टर फाइंड आउट कर लूंगा, ठीक है, तो बाकी तो ये आपका x माइनस बी और x माइनस सी, अगर इनको देखिए आप तो ये बच्चे क्या है, दोनों मल्टीप्लाई होकर आपको क्या देंगे, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आपको फैक्टराइज करने का तरीका पता है ऑलरेडी, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है। अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। बस मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ सबसे पहले आपको कम से कम एक फैक्टर तो बच्चे फाइंड आउट करना ही करना होगा बेसिक मेथड से। बेसिक मेथड क्या है हमारा, फैक्टर थ्योरम, ठीक है। अब जैसे देखिए क्या है यहाँ पे तो मैंने क्या बोला बच्चे आपको
क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए कम से कम एक फैक्टर हमारा फैक्टर थ्योरम्स की मदद से फाइंड आउट करना होगा। ठीक, अब बच्चे थोड़ी सी क्या है हेल्प करने के लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि वो हार्ड एंड फास्ट रूल आपका हर उसमें लग जाएगा, मतलब हर क्यूबिक पॉलिनोमियल में लग जाएगा। मतलब पहले हम क्या है कि इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं कि वो आखिर शॉर्टकट है क्या। तो आपको बच्चे क्या देखना है, 120 मतलब जो कांस्टेंट टर्म है उसको देखना है। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में सबसे पहले बच्चे आपको क्या देखना है, कांस्टेंट नंबर देखना है। अब कांस्टेंट नंबर को क्या करना है, इसके सारे फैक्टर्स आप लिख डालिए। ठीक है, जैसे 120 है बच्चे, तो 120 में इसके सारे फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे +-1 +-2। ठीक है, हाँ प्लस माइनस आपको मैं इसलिए कि क्योंकि माइनस से भी डिवाइड हो सकता है, -2 से भी डिवाइड हो सकता है, +2 से भी डिवाइड हो सकता है, इसलिए +-2 दोनों लेना है। फिर ये +-3 से भी डिवाइड हो सकता है, फिर +-4 से भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, +-5 से भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, हाँ +-6 से भी डिवाइड हो जाएगा, +-7 से नहीं डिवाइड होगा, +-8। ठीक है, +-8 भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो बच्चे इस तरह से आपको डिफरेंट, जैसे +-10 हो जाएगा। ठीक, +-12 लिख सकते हैं। ठीक है, और +-15 हो जाएगा हमारे पास। फिर क्या लिख सकते हैं बच्चे, +-20। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफरेंट इसके मतलब फैक्टर्स जो आ सकते हैं वो सारे आप लिख डालिए। वैसे सारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पहले मतलब कहने का जो कांस्टेंट नंबर है उसके डिफरेंट जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं उसको लिख लीजिए। अब आप क्या करिए कि एक एक फैक्टर को इसमें रख के चेक कर लीजिए कि वो मतलब पॉलिनोमियल हमारा 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये शॉर्टकट है तरीका इसका। क्या शॉर्टकट तरीका है बच्चे, ये जो कांस्टेंट नंबर है क्यूबिक पॉलिनोमियल में उसके हम डिफरेंट फैक्टर्स को लिखेंगे प्लस माइनस फॉर्म में। ठीक है, प्लस माइनस फॉर्म में जब डिफरेंट फैक्टर्स आ जाएंगे, हर उस फैक्टर पे मतलब जो कांस्टेंट के जो भी फैक्टर आएंगे उस पे हम चेक करेंगे। ये बच्चे क्या है, बेसिकली हिट एंड ट्रायल मेथड ही है, लेकिन बस आपकी कंफर्टेबिलिटी के लिए मतलब ये बना दिया गया है। उसके पीछे अभी लॉजिक बताऊंगा क्या है, लेकिन पहले समझिए आप कि क्या करना है, हमें क्या है, मतलब फैक्टर क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें करना क्या है। तो करना क्या है बच्चे, जो कांस्टेंट नंबर है उसके हमको डिफरेंट फैक्टर्स लिख लेने हैं और सब पे चेक कर लेना है। सब पे नहीं, बेसिकली आपको तो 3 ही फैक्टर मिलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसी में से आपको फैक्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे बच्चे यहाँ पे मैंने P1 पे चेक किया। ठीक है, P1 फैक्टर है तो 1 क्यूब -23 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 माइनस 120। तो बच्चे -1 क्यूब का 1 हो जाएगा -23 प्लस 142 माइनस 120। तो ये बच्चे हमारे पास हो जाएगा 143 और 120 माइनस 23 तो 143 बच्चे 0 आ गया। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे x-1 क्या हो गया बच्चे, फैक्टर हो गया। x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px। बच्चे ये एक शॉर्टकट है, मतलब ऐसा ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड ही है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे आपके जितने भी पॉलिनोमियल हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल हैं, उनमें हम कांस्टेंट टर्म को मतलब उनके फैक्टर्स लिखेंगे प्लस माइनस फॉर्म में और उसको पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो आपका 9th क्लास का स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से मतलब ऐसा आपको क्वेश्चन ही दिया जाएगा कि आप कांस्टेंट टर्म में आप फैक्टर फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, लेकिन बच्चे यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, एक एग्जांपल देके अभी आगे समझाऊंगा।
लेकिन यहाँ पहले आप समझ लीजिए कि जिसमें ऐसा हो सकता है उसमें हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चे ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, पहला स्टेप क्या करना है, 120 है तो 120 के हम क्या करेंगे, सारे फैक्टर्स लिख डालेंगे, पहला स्टेप। अब उसके बाद हर फैक्टर पे, चाहे एक बार प्लस पे एक बार माइनस पे चेक करेंगे कि जीरो आ रहा है कि नहीं जीरो आ रहा है। जिस पे बच्चे जीरो आ जाएगा वो फैक्टर है। तो यहाँ x-1 इज ए फैक्टर ऑफ px। एक फैक्टर आपको ऑब्टेन करना है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो बच्चे मुझे ये बताओ कि अगर x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px, अगर यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो x-1 will completely divide the px। बच्चे x-1 इसका फैक्टर है तो x-1 इसको क्या करेगा, कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो आप डिवाइड कर दीजिए। एक फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए बच्चे, एक फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद हमको बस इसको डिवाइड कर देना है। अभी क्यों डिवाइड कर रहे हैं बच्चे, उसका भी आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120 है। इसको x-1 फैक्टर है बच्चे, तो डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही आएगा, ये तो कंफर्म है। तो डिवाइड करते हैं तो x³ आ गया माइनस x² आ गया। ठीक है, साइन चेंज करेंगे प्लस प्लस, तो ये बच्चे हो जाएगा आपका माइनस 22x² प्लस 142x माइनस 120। ठीक है, अब लिखेंगे माइनस 22x, तो माइनस 22x² प्लस 22x। ठीक है, माइनस 22x² प्लस 22x, साइन चेंज करेंगे प्लस आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो बच्चे ये कितना आ जाएगा, 120x माइनस 120 आ जाएगा। और फिर क्या लिख सकते हैं, प्लस 120। तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, 120x माइनस 120, साइन चेंज करेंगे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। तो बच्चे x-1 इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर था कि नहीं था। जब x-1 इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर था तो ऑटोमेटिकली डिवाइड करने पर रिमाइंडर तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो मैं इस पॉलिनोमियल px को क्या लिख सकता हूं, ये जो पॉलिनोमियल px आएगा उसको क्या लिख सकता हूं, ये आपका क्या है, डिवाइजर है, डिवाइजर इंटू डिविडेंड प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू बच्चे क्या आता है, डिविडेंड आता है। अब रिमाइंडर तो 0 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको बच्चे मतलब ये जो पॉलिनोमियल है इन दोनों का प्रोडक्ट लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। ठीक है, तो लिख लेता हूं। तो बच्चे मैं अपने पॉलिनोमियल को px को क्या लिख सकता हूं, फिर इसको नीचे लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। px इज इक्वल टू x-1 इंटू x² माइनस 22x प्लस 120 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बच्चे। ठीक है, क्योंकि x-1 से जब मैंने डिवाइड किया था तो कोशेंट ही आया था। ठीक है, रिमाइंडर तो 0 आएगा ही आएगा क्योंकि x-1 क्या है, इसका फैक्टर है। तो अब बच्चे ये बताइए कि जैसे ही आपने एक फैक्टर फाइंड आउट कर लिया और क्यूबिक पॉलिनोमियल को उससे डिवाइड कर दिया, ठीक है, मतलब x-1 हमारा क्या है, फैक्टर था, और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बच्चे आया है प्लस 142x माइनस 120। तो बच्चे मुझे ये बताइए कि जब आप एक फैक्टर फाइंड आउट कर लिए हैं और उसको मतलब जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है उससे अगर एक फैक्टर से डिवाइड करोगे, जो आया हमने फैक्टर निकाला था, तो हमारा कोसेंट कितने डिग्री का आएगा बच्चे,
हमेशा 2 डिग्री का आएगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी x है। तो हमें जो भी क्वोशेंट मिलेगा बच्चे वो कितने डिग्री का होगा, हमेशा 2 डिग्री का ही होगा। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल को अगर एक लीनियर फैक्टर से डिवाइड करोगे तो क्वोशेंट कितने डिग्री का मिलेगा बच्चे, 2 डिग्री का मिलेगा। तो बस हमारा काम हो गया, क्योंकि हमें तो एक फैक्टर मिल गया है ऑलरेडी, और ये बच्चे क्या है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया दूसरा फैक्टर। अब इसको मैं क्या कर सकता हूं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से स्प्लिट कर सकता हूं। तो बच्चे x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120 हो गया हमारे पास। अब मैं क्या करता हूं, इसको अलग से लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, ठीक है। इसको अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो मेथड मैंने बताया था स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, उससे सॉल्व कर लेना है। तो बच्चे कितना है 120, मल्टीप्लाई करेंगे इससे कितना 1 से तो 120 आएगा। अब 120 को दो ऐसे प्रोडक्ट में, दो ऐसे मतलब नंबर्स में लिखना है जिनका की प्रोडक्ट कितना आ जाए 120 आए और सम माइनस 22 आ जाए। तो बच्चे 120 को मैं 12 इंटू माइनस 120 को मैं -12 इंटू -10 लिख सकता हूं। बच्चे सम कितना आ रहा है -22 और प्रोडक्ट कितना आ रहा है 120। तो एक्स स्क्वायर -10x -12x प्लस 120, ठीक है। तो बच्चे ये कितना हो गया x माइनस 10 माइनस 12, ये कितना हो गया x माइनस 10। तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चे यहाँ पे x माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 10, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120 को क्या लिख सकते हैं x माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 10। तो बच्चे देखा आपने, अब ये कितना हो गया बच्चे x माइनस 1 तो ऐसे ही था, इसको आपने दो फैक्टर्स में स्प्लिट कर दिया, क्या x माइनस 12 और x माइनस 10। ये हमारे इसका फैक्टराइजेशन हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल का। क्लियर हुआ आपको? तो बच्चे क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करने का तरीका यही है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कम से कम एक फैक्टर निकालना ही निकालना होगा, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड से एक फैक्टर निकालना है। जैसे मैंने x माइनस 1 निकाला, एक फैक्टर निकाल लिया। उसमें हमारी हेल्प कौन कर सकता है, जो कांस्टेंट है वो, ठीक है। तो हमने फर्स्ट स्टेप क्या किया था बच्चे, कम से कम एक फैक्टर निकाला था, ठीक है। और उस फैक्टर को निकालने के लिए हमने किसकी हेल्प ली थी, कांस्टेंट की। तो हमने किया क्या था, कांस्टेंट को उसके फैक्टर्स के फॉर्म में स्प्लिट कर दिया था, ठीक है। और फिर चेक कर लिया था कि जीरो आ रहा है कि नहीं जीरो आ रहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 120 लिखा था बच्चे, और इसके फैक्टर्स क्या लिखे थे, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 6, ठीक है, एंड सो ऑन। तो मेरा जैसे ही मतलब मैंने इसको डिफरेंट फैक्टर्स में स्प्लिट किया और 1 पे रख के चेक किया, तो इसकी पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई थी, 0 आ गई थी। तो मैंने लिख दिया था भाई x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। अब क्या करूंगा, एक फैक्टर तो निकाल लिया बच्चे, अब मैं क्या करूंगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करके क्वोशेंट निकाल लूंगा, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या करूंगा, इससे x माइनस 1 एक जो फैक्टर निकाला है उससे डिवाइड कर दूंगा। तो बच्चे ये क्या आ जाएगा, ये क्वोशेंट आया था। अब x माइनस 1 को, जैसे x माइनस 1 से मैंने इसको डिवाइड किया था px को, तो बच्चे x माइनस 1 इंटू जो क्वोशेंट आएगा उसका प्रोडक्ट लिख सकता हूं, मैंने लिख दिया। और ये चूंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको मैंने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से फैक्टराइज कर लिया है, ठीक है। तो बच्चे क्या करना है आपको, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपको
कम से कम एक फैक्टर फाइंड आउट करना है क्यूबिक पॉलिनोमियल में, एक फैक्टर फाइंड आउट करना है, उस फैक्टर से क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देना है। डिवाइड कर देंगे तो आप फैक्टर इनटू कोशेंट लिख लेंगे। कोशेंट बच्चे हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे एक एग्जांपल लेके आपको दिखा देता हूं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक्स क्यूब पी एक्स इज इक्वल टू, जैसे एक्स क्यूब है, एनसीईआरटी के बच्चे क्वेश्चन है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। ठीक है बच्चे, तो बच्चे अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, मैंने क्या बोला, कम से कम आपको एक फैक्टर फाइंड आउट करना ही होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल में। तो बच्चे क्यूबिक पॉलिनोमियल में एक फैक्टर फाइंड आउट करना होगा, और मैंने क्या बताया था कि उसके लिए हम इस कांस्टेंट की मदद ले सकते हैं। ठीक है, मतलब ये जो 5 आया है हमारा बच्चे, 5 आया है, इसके आपको फैक्टर्स लिखने हैं। ठीक है, तो एक बच्चे हमारे पास प्लस माइनस 1 हो गया, और दूसरा प्लस माइनस 5 ही हो गया, यही दो फैक्टर्स बन रहे हैं। अब चेक कर लेना है बच्चे कि इस पे, मतलब एक्चुअली ये दो है, एक प्लस 1 है, एक माइनस 1 है। इसी तरह यहाँ पे क्या है, प्लस 5 है और एक माइनस 5 है। तो ये शॉर्टकट है बच्चे कि एक बार प्लस 1 पे रख के चेक कर लो कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, माइनस 1 पे रख के चेक कर लो कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर प्लस 5 पे देख लो एक बार, माइनस 5 पे देख लो। ये एक तरीका है क्यूबिक पॉलिनोमियल में कम से कम एक फैक्टर निकालने का। ठीक है, ये बच्चे जरूरी नहीं है कि हर एग्जांपल में आपका ऐसा होगा ही होगा, हर क्वेश्चन में ऐसा हो ही जाए कि ये कांस्टेंट के फैक्टर्स के टर्म में निकालने पर और उसको यहाँ पुट करने पर 0 हो जाए, ऐसा हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं होगा। मैं आगे एग्जांपल में बताऊंगा ये, लेकिन इसको पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे बच्चे P1 निकालते हैं, तो 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5, बच्चे 0 नहीं आएगा ये। ठीक है, कैलकुलेशन अगर करें इसका तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चे हमारे पास 9 5 14 माइनस 16 आ जाएगा। तो 0 नहीं है बच्चे, तो इस पे तो हमारा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, माइनस 1 ले लेते हैं, तो ये तो हमारा खत्म हो गया। अब इसको देख लेते हैं, p माइनस 1 कितना आ रहा है, तो बच्चे माइनस 1 क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1 माइनस 5, तो 1 माइनस 3 प्लस 9 माइनस 5। ठीक है, तो बच्चे कितना आ गया हमारे पास, माइनस 1 का क्यूब, सॉरी माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 आएगा, माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 3 बच्चे। ठीक है, ठीक है, तो ये बच्चे देखो 9 और माइनस 5 माइनस 3 और माइनस 1, तो 9 और माइनस 9 आ गया कि नहीं आ गया, 0 आ गया। तो बच्चे एक फैक्टर तो निकाल लिया। अब क्या आ गया हमारे पास, x माइनस ऑफ माइनस 1, x माइनस ऑफ माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। हो गया कि नहीं हो गया बच्चे, x माइनस 1 मतलब x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो बच्चे एक फैक्टर तो हमें कम से कम मिल ही गया। तो अब क्या करना है हमें, सिंपली अब इससे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देना है। सेकंड स्टेप में क्या करना है, x प्लस 1 से आपको डिवाइड कर देना है। तो बच्चे डिवीजन कर दीजिए, यहाँ x प्लस 1 लिखिए, और x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, तो यहाँ कितना आ जाएगा, x स्क्वायर, तो x क्यूब माइनस x स्क्वायर। ठीक है, x क्यूब प्लस x स्क्वायर आएगा बच्चे, तो माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस
4x² माइनस 9x माइनस 5, फिर माइनस 4x लिखेंगे तो माइनस 4x² माइनस 4x, बच्चे यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो माइनस 5x माइनस 5, फिर यहाँ क्या लिख देंगे माइनस 5, तो माइनस 5x माइनस 5, ये बच्चे कितना आ जाएगा 0। तो अब बच्चे ये हमारे पास क्या था, फैक्टर था जिससे मैंने डिवाइड किया, तो बच्चे x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5 इक्वल्स टू x+1 इंटू ये वैल्यू लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? ठीक है, यहां से थोड़ा सा स्पेस की कमी है, मतलब बच्चे में x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5 को x+1 इंटू x² माइनस 4x माइनस 5 लिख सकता हूं। बच्चे एक फैक्टर तो मिल ही गया है, अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप फैक्टराइज करना जानते हो, कैसे जानते हो, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो बच्चे मिडल टर्म से स्प्लिट कर दो, तो बच्चे x² माइनस 4x माइनस 5 लिख दिया आपने, ठीक है, ये gx मान लो, सॉरी x² माइनस 4x माइनस 5, ये gx मान लो बच्चे। तो बच्चे हमें क्या करना है, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे कर रहे थे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से, ये gx है बच्चे आपका, माइनस 5 को इससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, मतलब कांस्टेंट को इससे मल्टीप्लाई कर रहे थे इसका फर्स्ट टर्म से, तो माइनस 5 आया। अब माइनस 5 को हमको दो ऐसे नंबरों में लिखना है बच्चे जिनका की प्रोडक्ट माइनस 5 हो और सम कितना आ जाए बच्चे -4। तो बच्चे इसका दो -5 के दो ऐसे नंबर, मतलब दो ऐसे नंबर कौन कौन से, एक -5 और 1, जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आएगा और ऐड करेंगे तो -4 आएगा। ठीक है बच्चे, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, तो ये क्या लिखा जा सकता है, x² माइनस 5x प्लस x माइनस 5। ठीक है, तो बच्चे हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स माइनस 5 और +1 यहाँ कॉमन ले लिया बच्चे, तो x माइनस 5 हो गया, क्योंकि ये कितना हो गया, x+1 इंटू एक्स माइनस 5। तो बच्चे ये वाला पार्ट जो है उसके क्या फैक्टर्स आ रहे हैं, x+1 इंटू एक्स माइनस 5। तो बच्चे x+1 ये तो अलग से आया था, इसके क्या है, इसके हैं बच्चे x+1 इंटू एक्स माइनस 5। तो बच्चे x+1 इंटू x+1 इंटू एक्स माइनस 5 आपने फैक्टर्स में तोड़ दिया कि नहीं तोड़ दिया क्यूबिक पॉलिनोमियल को। तो बच्चे ये आपका तरीका है। ठीक है बच्चे, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन आ गया है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कम से कम एक फैक्टर निकाल लीजिए, और एक फैक्टर निकालने में हमारी हेल्प कौन सा करेगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट के फैक्टर्स लिख डालिए और फैक्टर्स को प्लस माइनस के फॉर्म में लिखिए, जैसे यहाँ पे मैंने किया था। तो प्लस माइनस के फॉर्म में लिखेंगे और उस पर फिर चेक कर लीजिए डाल के, यहाँ पे px में x की जगह सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए, अगर 0 आ रहा है तो यानी कि वो फैक्टर बन जाएगा px का। तो जैसे यहाँ पे x+1 आया था एक फैक्टर, और फिर क्या किया मैंने, x+1 से क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास बच्चे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैंने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से फैक्टराइज कर लिया। ठीक है, तो ये बच्चे तरीका है इसका। ठीक है, आप बच्चे इसको क्या है कि एक बार मतलब अगर मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा सा हम फास्ट चले हैं तो उसको थोड़ा धीरे धीरे आप मतलब पॉज कर करके वीडियो देखिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि इस पे एक्सप्लेनेशन और ज़्यादा करने की ज़रूरत है तो मुझे एक बार कमेंट में बताइएगा, तो मैं इसको थोड़ा और धीरे लेके चलूँगा। ठीक है,
तो बच्चे अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का और क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन समझ में आ गया आपको, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम फैक्टर थ्योरम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, उसमें ज़्यादा आसान कौन सा है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म है, ठीक। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हमने सीख लिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो हम कूद गए किसके ऊपर, क्यूबिक पॉलिनोमियल के ऊपर, ठीक है बच्चे। अब पहले वाले से तो हमारी कुश्ती हो गई, अब इससे कुश्ती करते हैं। तो बच्चे इससे कुश्ती करने का सबसे आसान तरीका क्या है, कम से कम एक फैक्टर तोड़ दो इसका, ठीक है। तो एक फैक्टर तोड़ने के लिए हमें क्या करना है, कांस्टेंट को देखना है। इस कांस्टेंट के हमें फैक्टर्स लिख लेने हैं बच्चे, प्लस माइनस के फॉर्म में, ठीक। फिर उसको सब्स्टिट्यूट करके px की वैल्यू निकाल लेनी है कि 0 आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। अगर 0 आ जाएगी तो वो नंबर क्या हो जाएगा बच्चे, फैक्टर हो जाएगा px का। फिर सेकंड स्टेप में क्या करना है, px को उसी फैक्टर से डिवाइड कर देना है, और डिवाइड करेंगे जहाँ वहां आपको ये क्या करेगा, ये मिल जाएगा क्वोशिएंट मिल जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप फैक्टराइज करने का तरीका पहले ही सीख चुके हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, आज फैक्टराइजेशन कंप्लीटली समझ में आ गया होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी बच्चे समझ में आ गया और क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी समझ में आ गया। तो बच्चे आप क्वेश्चंस सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं आ जाए बच्चे तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि बच्चे मैं अभी क्या है कि मतलब 1-2 दिन के गैप पे आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि मतलब आप एटलीस्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, ठीक है। मेरा बेसिक पर्पज़ यही है 1-2 दिन के गैप करने का, ताकि आप एटलीस्ट जितना मैंने पढ़ाया है उस पर क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाएं। तो आप सॉल्व कर ले जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो पे आपके इसीलिए बनाता हूँ। तो अब आज का बच्चे जो वीडियो मैंने बनाया है 2 दिन के गैप पे इसीलिए बनाया है, ताकि आपका प्रीवियस आपने जितने भी लेक्चर्स हैं उसको देख लिया होगा और एटलीस्ट फैक्टराइजेशन का मतलब समझ लिया होगा, ठीक है। तो आज फिर बच्चे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का और क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन देख लिया आपने। तो बच्चे अब आज आपका टारगेट यही है कि एटलीस्ट आप अपनी एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने की और क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने की, उसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है बच्चे। तो बच्चे देखिए, सिर्फ आपके 9th और 10th स्टैंडर्ड में पॉलिनोमियल ही एक कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, बाकी आपके मैथमेटिक्स में कुछ ऐसा नहीं है। बाकी बच्चे मतलब 2-2, 3-3 दिन में टॉपिक खत्म होने वाले मतलब आपके चैप्टर्स हैं। तो मेरे कहने का मतलब है इतना टाइम मैंने इस पे इसीलिए डिवोट किया है ताकि आपको बेसिकली पॉलिनोमियल समझ में आ जाए, और जहाँ बच्चे आपको पॉलिनोमियल समझ में आएगा उसके बाद फिर आपकी मैथमेटिक्स बहुत आसान है, ठीक है। फिर आपके मतलब लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, मतलब बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं, मतलब आपको मजा आएगा उसको करने में। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, टफ है, लेकिन इसके बाद सारी मैथमेटिक्स बहुत सिंपल है 9th-10th की, ठीक है। तो आप कोशिश करिएगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन बच्चे ख़त्म कर लीजिएगा, ठीक है। अगर स्पीड आपको ज़्यादा लग रही होगी तो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं अपनी स्पीड स्लो कर लूँगा पहली चीज़। और आपको कोई पोर्शन नहीं समझ में आया होगा तो ज़रूर कमेंट्स कर दीजिएगा, जिससे मैं उस पर नेक्स्ट टर्न पे उसको क्लियरिफाई करने के लिए आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है बच्चे। तो आज का लेक्चर बच्चे हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, ठीक है बच्चे। तो आई होप दैट you have successfully learned about the factorization of cubic and quadratic polynomial, ठीक है। तो आप क्या बोलते हैं, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बच्चे फिर हम आगे बात करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।